बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे अचारी आलू। अचार गोश्त का जो मसाला होता है वो मैंने बनाना सिखाया हुआ है कि उसे हमने बना के सेव करके रख लेना है। वही इस्तेमाल करूंगी जो मैंने सिखाया हुआ है। तो मैंने 1 किलो आलू ले लिए हैं और ये 3 अदद प्याज है, बकाया टमाटर, नमक, मिर्च जो भी डालूंगी आपके सामने डालूंगी। सबसे पहले मैंने क्या करना है कि आलू को छील के काट लेना। ज्यादा ना बड़े काटने हैं तो ना छोटे काटने हैं। चले मैं आलू छील के काट लेती हूँ, फिर आगे शेयर करते हैं वीडियो आपके साथ। सब्जी मैंने काट ली हैं, आलू, प्याज, टमाटर। अदरक और लहसुन मैं इसमें नहीं डालती, जो लोग पसंद करते हैं वो थोड़ा सा डाल लें, लेकिन उसका डालना ना डालना एक बराबर है। चलिए चूल्हे की तरफ चलते हैं और इसे मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, तो आपको दिखाती हूँ किस तरह बनाना। प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, इसमें मैंने पानी जरा भी इस्तेमाल नहीं करना। आधा कप ऑयल शामिल करेंगे क्योंकि ये हमारा 1 किलो आलू है। ऑयल अभी गर्म हो जाता है तो फिर मैं आगे है इसमें थोड़ा सा डालूंगी 1 टेबल स्पून सफेद जीरा। जीरे को हल्का सा फ्राई करेंगे, जरा इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। आलूओं के मैंने पानी और नमक में डिप किया हुआ है, इनका पानी निकाल के लेकर आती हूँ ताकि ये अच्छी तरह पानी ना जाए ऑयल में। जीरा फ्राई हो गया, इसमें डालेंगे आलू। आपने मेरे कहने पे अचारी आलू बना के जरूर ट्राई करने हैं, आपको मजा आ जाएगा। अब इसमें प्याज भी डाल दूंगी, ये भी फ्राई हो जाए और इसका मसाला हम बना के रख लेंगे। चले मसाले की तरफ चलते हैं। जब तक आलू प्याज फ्राई हो रहा है हम मसाला भिगो के रख लेते हैं। ये चार गोश्त का मसाला मैंने डिबिया में बंद करके रखा हुआ है, आपको बनाना सिखाया हुआ है पिछली वीडियो में। 1 किलो है तो मैं ये 2 चम्मच लूंगी। 2 चम्मच अचार का मसाला ले लेंगे और फिर वापस इसे बंद करके फ्रिज में रख लेंगे। अब इसमें हमने शामिल करनी है घर की बनी हुई दही। आधी प्याली दही इसमें डाल देंगे। इसी दही के पानी में हमारे आलू बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। चलें इसको अच्छी तरह मिक्स करके पास ही रख लेंगे ताकि थोड़ा सा मसाला फूल जाए। ये रेडी हो गया, अब वापस चूल्हे की तरफ चलते हैं। बगैर पानी के हमने ये बनाने हैं, इतने मजे के बनेंगे कि मजा आ जाएगा। अच्छी तरह जरा मैं इन्हें फ्राई कर लूं। फ्राई हो गया प्याज और आलू। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी। अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें हल्दी। टमाटर ये जो मैंने काट के रखे हैं, 2 तो छोटी साइज के थे। अब ये जो मसाला हमने भिगोया हुआ था ये सारा डाल देंगे इसके ऊपर। बस ये दही के पानी में ही रेडी होगी। सारे किचन में अचार की खुशबू आना शुरू हो गई है।
थोड़ी सी सुरख मिर्च भी डाल लेंगे ताकि इसको हमने दम लगाना है तो ये अच्छा सा कलर भी आ जाए। इसमें कलर थोड़ा लाइट है तो मैं इसमें थोड़ी सी सुरख मिर्च डाल रही हूँ, हाफ टी स्पून। ये मैंने मसाला डालने के बाद देखा है तो ज़रूरत है या नहीं। चलें अब मैं दम लगाऊंगी और आलू के गलने तक 5-6 मिनट, जितने मिनट में आलू गलेंगे वो मैं आपको बता दूंगी। तो फिर खोल के आगे क्या करना है वो भी दिखा दूंगी। दम पे रखा हुआ था और 3 से 4 मिनट में ही आलू गल गए। जैसे मुझे खुशबू आ रही है कि आलू गल गए। ये देखो उसी दही के पानी में ये तैयार हो गया, बिल्कुल परफेक्ट। इससे ज्यादा गलाएंगे तो हलवा हो जाएंगे। अब एक अदद मैं इसमें हरी मिर्च डाल देती हूँ बारीक काट के। पराठे के साथ ये अचारी आलू बहुत मजे के लगते हैं। बल्कि पराठे साथ बना लें इसके तो मजा आ जाएगा। वैसे बॉइल्ड राइस पे भी बहुत से लोग इंजॉय करते हैं। एक अदद हरी मिर्च डाली है मैंने, अभी ऑयल नहीं निकला तो ऑयल निकलने तक मैंने इसे अभी पकाना है। थोड़ी सी काली मिर्च डाल देते हैं, अच्छा कलर भी आ जाएगा और जायका भी अच्छा हो जाएगा। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर। गरम मसाला नहीं डालना क्योंकि ऑलरेडी चार गोश्त में वो सब कुछ डला हुआ है। ये देखिए, अगर ग्रेवी रखना चाहते हैं तो ग्रेवी रख लें, अगर इसकी खूब कड़क करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसे भून लें। थोड़ा सा धनिया मैंने शामिल कर दिया, बकाया ऊपर गार्निश करेंगे। ये बिल्कुल डन हो गया, चूल्हा करेंगे बंद और इसको मैं डिश आउट करके आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया गार्निश करेंगे और इसको आपने पराठों के साथ या ब्राउन राइस, वाइट राइस के साथ इंजॉय करना है। इतना मज़ा आएगा, बहुत मज़े की ये हमारी रेसिपी बनी है। बनाएं, इंजॉय करें, मुझे दुआ में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।